नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि सैटरडे और संडे ये दो दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, क्योंकि इन दो दिनों के बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ आती हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ अपडेट आते हैं जिसकी वजह से मंडे मार्केट सेशन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हुए हम लोग को दिखता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सैटरडे और संडे को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आने वाली है, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा भी। तो वही अपडेट लेके मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो आने वाला है, जिससे एफआईज एक्टिविटी जो होंगी उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा और हमको ग्लोबली इफेक्ट पड़ते हुए दिखेगा। लेकिन उसके साथ साथ मार्केट ट्रिगर करेगी ये जो हमारा निफ्टी 50 है, उसमें जो रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है 25,000 का, 25,000 का ये जो रेजिस्टेंस चल रहा है इसको भी ब्रेक करते हुए हम लोगों को निफ्टी दिख सकती है, डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन डाटा। वही बात कर लेते हैं, इन्फ्लेशन डाटा कब आने वाला है। तो जो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा है वो आने वाला है 11 दिसंबर को, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन। वही बात करें जो इंडियन इन्फ्लेशन डाटा है वो आने वाला है 12 दिसंबर को, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डाटा इंडिया का आने वाला है, वो भी 12 दिसंबर को आएगा। यानी कि 12 दिसंबर यानी कि जो थर्सडे है उस दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर्स पहले ही पोजीशन यहाँ पे बना के रखेंगे और हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो ये 12 दिसंबर का जो डाटा है और 11 दिसंबर का जो डाटा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों को, इस पे हम लोग को नज़र रखनी पड़ेगी। वहीं पे इंडस्ट्रियल जॉबलेस क्लेम का जो यूएस डाटा है वो भी आने वाला है 12 दिसंबर को। तो काफ़ी बड़े इवेंट्स होने वाले हैं 12 दिसंबर को। तो ये सारे डाटा के ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग, जैसे ये डाटा आता है इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट में, पॉजिटिव हो गया या फिर निगेटिव, तो उस पर सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वहीं पे यूएस में हम लोग को पेरोल में इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि आ रहा है 2,27,000 के आसपास इस नवंबर के मंथ में, जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड था। यानी कि जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज्यादा यहाँ पे पेरोल इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2% यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। वही बात कर लेते हैं यूएस में जो डाउजोन्स है या एसएमपी है या नैस्डैक है या रसेल। डाउजोन में थोड़ा हम लोगों को निगेटिव देखने को मिला है 0.28% के आसपास, लेकिन हम लोगों को एस एन पी 500 हो गया या फिर नैस्डैक हो गया या रसेल हो गया, इन सब में पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ओवरऑल यूएस जो मार्केट है वो पॉजिटिव हम लोग को चलते हुए दिख रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी कि जो एफआईज हैं उन्होंने रिड्यूस करा है अपना नेट शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट, यानी कि जो वाइट, यहाँ पे हम लोग को एफआई रिड्यूस करते हुए दिखी है, जिसकी वजह से मार्केट हम लोग को अपसाइड भागते हुए दिखी है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझेंगे। रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 3367 का रेशियो जो कि चल रहा था दिसंबर के मंथ में, जो कि 6 दिसंबर का है यहाँ पे डाटा जो आया है। और रेशियो स्टैंड कर रहा है इस समय 45-55 के आसपास। ठीक है, 45 और 55 के आसपास यहाँ पे हम लोगों को रेशियो डाटा देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 50-50 यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा, कोई एक तरफ यहाँ पे हम लोगों को डाटा इंक्रीज देखने को मिलेगा, या फिर अगर 45 है ये इंक्रीज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है, तो इससे मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने को मिलता है। तो अभी इसमें 50-50 रेशियो चल रहा है एफआईएनडीआई का जो रेशियो डाटा है, लेकिन जब इसमें हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हम लोगों को मार्केट काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम यहाँ पे भागते हुए दिखेगी। तो इस पे भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी है, क्योंकि जब भी किसी एक तरफ यहाँ पे डाटा इंक्रीज होता है तो उससे अनवाइंडिंग होती है। ऐसी बात है, अनवाइंडिंग होगी तो फिर मार्केट भागेगी यहाँ पे। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो दिसंबर का महीना है ये जो चल रहा है अभी, इसमें हम लोगों का ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग को वर्क करना है। देखिए जैसे कि हम लोग को पता है कि पिछले 5 सेशन जो हुए हैं उसमें निफ्टी 600 पॉइंट तक यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट देती हुई दिखी है। पिछले 5 सेशन में ही निफ्टी 600 पॉइंट मूव कर चुकी है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हम लोगों को 2.69% की बढ़ोतरी पे दिखी है। वहीं सेंसेक्स 2.42% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी 3.36% यहाँ पे बढ़ोतरी करते हुए दिखी है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ रेजिस्टेंस लेवल भी निकल के आ रहे हैं, जैसे कि जो निफ्टी 50 है उसका रेजिस्टेंस लेवल बताया जा रहा है 25,000 के लेवल को। 25,000 का लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, और निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास है, यानी कि 24,500 का लेवल है। इसके ऊपर ही हम लोगों को निफ्टी को होना चाहिए, तब ये 25,000 के लेवल तक जाते हुए हम लोग को दिख सकती है।
सेम वही बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, जो कि बनता है 53,500 के आसपास। तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास है हमारी बैंक निफ्टी भी। अगर इस लेवल पे सस्टेन रहती है तो हम लोगों को 53,800 के लेवल तक भी हम लोगों को बैंक निफ्टी जाते हुए दिखेगी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो फिर ये सारे लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आज के न्यूज़ अपडेट यही हैं, तो फिर ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है। कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। इंपॉर्टेंट जो अपडेट आने वाली है वो 11 और 12 तारीख को आने वाली है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग नज़र रखेंगे, इस पर नज़र गड़ाए रहेंगे, ताकि मार्केट को हम लोग अच्छे से समझ पाएँ और मार्केट में किस साइड मार्केट मूव करने वाली है उसको समझ पाएँ। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर दे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे, और उससे क्या होगा, आप शेयर मार्केट से अपडेटेड रहेंगे, उसकी न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे। और इसमें मार्केट की मैं प्रिडिक्शन भी देता रहता हूँ, तो फिर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सिर्फ इसी चैनल पर, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।